अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर भी लेकिन एक और चीज़ यहाँ मैं और भी बता दूँ आप लोगों को कि देखें, हम पर्सनल इसलिए नहीं जाते, हम ज़्यादा इसलिए नहीं करते कि आपने आज के जो है वो डीडी के व्लॉग में भी सुन लिया कि सितारा ने बुलाया है। ये इनके खूनी रिश्ते हैं, इनसे कभी भी जान नहीं छूटेगी। और आपको क्या लगता है कि सितारा जो है वो आपके, मेरे या किसी भी XYZ के कहने पर अपनों से रिश्ते तोड़ देगी? सितारा अपने माइंड से चलती है। ये मैं आपको एक बात आज खोल कर बता दूँ, सितारा किसी के कहने में कभी भी नहीं आती। सितारा को ये वाज़ेह तौर पर पता है कि उसका छुटकारा ना डीडी से है, ना बाबर से है, ना रुबीना से है, क्योंकि रुबीना उसकी माँ की बेटी है। जब तक उसकी माँ ज़िंदा है तो रुबीना कभी भी उसके घर में आ सकती है। इसकी माँ को अल्लाह ना करे आज कुछ हो तो वहाँ रुबीना भी बैठी हुई होगी और सलमा भी बैठी हुई होगी। ये भी याद रखें, सितारा के घर के अंदर उसकी माँ रहती है। आज अल्लाह ना करे अचानक आंटी को कुछ होता है तो आपका क्या ख्याल है कि सलमा जो है वो सितारा के घर नहीं पहुँचेगी? इसीलिए सितारा ने एक अच्छा कदम ये उठाया है कि उसने अपने घर का नीचे का पोर्शन अपनी माँ और चचा को दे दिया है। उसने आज के अपने व्लॉग में वाज़ेह तौर पर कहा था कि नीचे का पोर्शन अम्मी का है। पहले तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ वाकई अगर देखा जाए तो उसने एक बेहतर कदम उठाया है कि उसकी माँ को अल्लाह ना करे कुछ होता है तो उसके घर में नदीम भी आ जाएगा, रुबीना भी आ जाएगी, सलमा भी आ जाएगा। बाप को कुछ होता है तो वो दूसरा क्या नाम मुस्टंडा अजगर भी आ जाएगा, सल्लू भी आ सकता है और अजगर की दूसरी बहनें भी आ सकती हैं, जोहरी और जो है नजमा, और इसके अलावा आयशा, कोई भी आ सकता है। ठीक है, जब सितारा ने माँ को रखा है तो फिर वो कहते हैं ना कि फूल के साथ कांटे भी रखने पड़ते हैं। तो सितारा बहुत समझदार है, बहुत दूर की सोचती है। आपके और मेरी तरह जज्बाती होकर नहीं सोचती मेरी जान। तो ये होता है फिर अपनों का कड़वा मीठा सब सहना पड़ता है। तो इसमें हमारा कोई मफाद नहीं है, हमारा मफाद सिर्फ व्यूज़ के ऊपर है। तो व्यूज़ तो हमें हर हाल में आते हैं, हम डीडी के हक में बोलें या डीडी के ख़िलाफ़ बोलें। ठीक, रही बात सैम को सपोर्ट करने की, तो मेरी जान यहाँ कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। ये मैं आपको एक बात बता दूँ, आज तक जाजिब को किसने सपोर्ट किया है ये आप बताएंगी? यहाँ जाजिब को किसने सपोर्ट किया? किसी बात के ऊपर कोई सपोर्ट करता है? नहीं। अंदर खाने तो लोग बड़ा कुछ कर रहे हैं भाई, सपोर्टर्स ही सपोर्टर्स के ख़िलाफ़ बड़ा कुछ करते हैं। उस बारे में जब बात आती है तो फिर कह दिया जाता है कि भाई आएँ बाएँ शाएँ करो, पीछे बात करो। जैसे नौशीन कह रही थी कि जब मरियम और वर्दा की बात हुई थी तो नौशीन ने ये कहा था कि आप बैक स्टेज सॉल्व करें, तो वो चीज़ें फिर बैक स्टेज सॉल्व कर ली जाती हैं, उसको भी हम बाहर नहीं लेकर आते। क्यों? इसमें फिर क्या हम चाहें अपने मफाद की खातिर तो हम यहाँ शोर मचा दें, ठीक है, ये कर दिया, ये बोल दिया, हमें कितने कितने व्यूज़ आने लग जाएं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, हर चीज़ मफाद के लिए नहीं होती। और रिएक्शनिस्ट जो आपने कहा कि ओल्ड रिएक्शनिस्ट, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड रिएक्शनिस्ट बड़े सोच समझ के चलते हैं, बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि नौशीन और मरियम जो हैं वो डीडी के ख़िलाफ़ नहीं जा रही, इतनी सारी चीज़ों के बाद भी नहीं जा रही, और आप जा रही हैं तो मैं डीडी के ख़िलाफ़ उसकी गलतियों की वजह से जा रही हूँ। ठीक, क्योंकि मैं थोड़ी सी जज्बाती हूँ। लेकिन वहीं पर मरियम और नौशीन ज़्यादा जज्बाती नहीं हैं, वो सितारा की रिश्तेदारी को लेकर चल रही हैं। नौशीन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कल यही डीडी हमें सितारा के घर में दिखे तो तब हम क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, हम तो वहाँ कुछ नहीं कह सकते। तो हमें उतना करना चाहिए जितना सितारा झेल पाए या जितना फिर रिएक्शन के हिसाब से सूटेबल हो। मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। हाय, काफ़ी लेंदी हो गया। अच्छा, दूसरा था उम्मे शाहजैन का। सलाम करती हैं, हाल अहवाल पूछती हैं। अच्छा, आप भी माइंड मत कीजिएगा, जो हमारी सिस्टर थी अंशरा शर्मा, मैंने आपको बिल्कुल भी टोंट नहीं मारा है, बल्कि आपको खोल कर वाज़ेह करके जवाब दिया। अच्छा, मेरा एक्सेंट थोड़ा सा खुरदरा होता है, मेरा लहजा थोड़ा सा खुरदरा लगता है लोगों को, लेकिन यकीन कीजिए सच्चाई होती है तो थोड़ी सी बिटरनेस होती है, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा, उम्मे शाहजैन, अच्छा यकीन करें मैं कमेंट पढ़ भी लूँगी, चली भी जाऊँगी आगे, और मैं कल या 2 घंटे बाद भूली भी होंगी कि मैंने किसका कमेंट पढ़ा था और नाम क्या था उनका। उम्मे शाहजैन सलाम कहती हैं, हाल अहवाल पूछती हैं। उसके बाद कहती हैं कि मुझे लगता है वर्दा या सपोर्टर्स को डीडी को से सबूत नहीं मांगने चाहिए, क्योंकि वो यही चाहता है कि एक रिएक्शन बने, फिर रिएक्शन के बदले वो रिएक्शन दे। यानी कि ये बात भी इनकी ठीक है कि वो चाहता है कि वो मैदान में उतरे और रिएक्शंस के साथ काम चलाए। जाहिर सी बात है, फड्डे में उसको ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और वाकई कंट्रोवर्सी पे व्यूज़ आते हैं। इसके अलावा ये भी कहा उन्होंने कि डीडी ने कहा था कि मैं जो है शबनम के ख़िलाफ़ सबूत लाऊंगा, और आज तक नहीं लाया। तो डीडी के ख़िलाफ़ आप रिएक्शंस ना दें बल्कि इग्नोर करें। अब आप देखें, पिछला जो था कमेंट था उसमें ये था कि डीडी के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, ये कमेंट जो है ये कहते हैं कि डीडी को इग्नोर करें। अब आप बताएं, बंदा जाए तो कित्थे जाए हैं, कित्थे जाए बंदा? फिर यही तो समझ नहीं आती ना। बंदा सबको खुश नहीं कर सकता, सबको लेकर नहीं चल सकता। बहुत से लोग कहते हैं इनको इग्नोर करें, बहुत से लोग कह रहे हैं इनकी बैंड
बैंड बजा दें तो सबको देखना पड़ता है। खैर, तो यहाँ इनको मैं जवाब देना चाहूँगी कि देखें, बिल्कुल डीडी को इग्नोर करना चाहिए और सबूत मांगने की बात आप समझी नहीं। हम रिएक्शनिस्ट हैं, शायद मैंने इनको जवाब भी दिया था, हम रिएक्शनिस्ट हैं, हम बड़ी दूर की सोचते हैं। दूर की इस तरह सोचते हैं कि स्ट्रेटजी जो बनाई गई होती है ना, वो उसके लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, कुछ प्लॉटिंग भी करनी पड़ती है, जैसे कि अगलों ने की हुई होती है। यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि डीडी जो है वो तमाम चीज़ें जो प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत कर रहा है, वो खुद फड्डे कर रहा है सपोर्टर्स से थोड़ा और वायरल होने के लिए, थोड़ी और इस चीज़ को वो देने के लिए, क्या कहते हैं इसको, लाइक हाइप क्रिएट करने के लिए, कि एक हाइप क्रिएट हो कि डीडी शादी कर रहा है, डीडी का किसी का चक्कर है, करते 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 अगर डीडी कर ले तो डीडी वायरल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन एक बंदा जब यहाँ पर आकर अक्सर लोगों के बारे में कहता है कि फलां के बारे में मेरे पास सबूत है, फलां के बारे में मेरे पास सबूत है, और हम चुप कर जाते हैं और हम कहते हैं इग्नोर करो, दाएं बाएं करो, ये बेवकूफ़ बना रहा है, ये तो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तो ऐसे तो नहीं। एक बार उसको कटघरे में खड़ा करो, किसी एक के सबूत मांगो, जब उसके पास कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे चीज़ें साबित होंगी, उसके बाद डीडी ऑटोमेटिकली रिएक्शन देने के काबिल नहीं रहेगा। उस बंदे के ऊपर कोई ट्रस्ट, कोई बिलीव नहीं करेगा। आप लोग कहते हो कि आप इग्नोर करो, डीडी को व्यूज़ भी तो आप लोग देते हो। जब किसी चीज़ के ऊपर व्यूज़ इतने आ जाते हैं उसकी किसी उल्टी सीधी हरकत पे, तो फिर हम लोगों को भी जाके बात करनी पड़ती है। सिंपल। खुद सोचें इस चीज़ को कि भाई एक चीज़, एक बंदा अगर हर बार बोले फलां फलां के पीछे ये कर रहा है, फलां फलों के पीछे ये कर रहा है, तो फिर अगर हर बार हम उसे जाने देंगे तो ये कभी भी कोई भी चीज़ क्रिएट कर लेगा। एक बार उसको झूठा साबित कर दें, बात ख़त्म। एक बार उसको कटहरे में खड़ा कर दो। ये क्या कहना कि भाई अब मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करूँगी, अब हम इस टॉपिक पे बात ही नहीं करेंगे, अब हम बस छोड़ रहे हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, काम है सबूत मांगना अगले से। समझ आ रही है? यहाँ पर अगले से प्रूफ मांगो, अगले को झूठा साबित करो, उसके बाद साइड में हो जाओ। अच्छा, ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आई, वर्दा ने कल नौशीन की लाइव में कहा कि बैक स्टेज जब वर्दा के पैनल के ऊपर मरियम की इंसल्ट हो रही थी और काफ़ी देर इस सब कुछ के बाद नौशीन ने वर्दा को कहा था कि आप लाइव को आगे से बंद करें और बैक स्टेज हम बात कर लेते हैं। वहाँ पे 6-7 बहनें थीं जिनके अंदर काफ़ी सारी थी, अब काफ़ी सारों के नाम मुझे याद नहीं है। खैर, जो कुछ भी था वर्दा ने वहाँ नाम लिया था। वर्दा का सवाल ये था कि डीडी को आखिर ये बातें किसने पहुँचाई। देखो, डीडी को ये बातें किसने पहुँचाई, आप खुद बता रही हो कि आप 7 ख़वातीन थी और डीडी शुरू से ही आप लोगों का हेटर नहीं था, ठीक है। उसको आप सब भैया 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 बोलती रही हैं, सही है। आप हो गई, नौशीन होगी, मरियम हो गई, XYZ जितनी सारी हैं सब, ठीक। अब सब जो है उसको भाई बोलती नहीं, अपने अपने पैनल से बुलाती नहीं, उससे बात करती नहीं। हमें क्या पता भाईगिरी में किसने जाकर वहाँ दिल के फपोले फोड़े होंगे। ये तो कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर वहाँ कोई चीज़ हुई है तब वो आपकी भाईगिरी थी, भाईचारा था, आपने बात कर दी। असल बात तो ये है कि डीडी ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वर्दा के ऊपर, वर्दा को चाहिए कि वो डीडी को कहे क्या क्या साबित करो। सिंपल। ये क्यों नहीं हो रहा? वो सवाल किए जा रहे हैं जिसकी लॉजिक नहीं बनती। आखिर जी हमें पता लगे कि वो कौन है, गद्दार कौन है। नहीं जी, नहीं, गद्दार तब होता जब ये बातें अब की गई होती डीडी से। इसका मतलब है ये तब की बातें हैं जो तब की गई थी डीडी से। तब तो डीडी आप लोगों का भाई था, तब तो ये गद्दारी नहीं थी। सिंपल। देखो, अब जैसे मैं हूँ, मैं हो गई, मेरा दूसरा भाई, मेरी तीसरी बहन, चौथा भाई, ऐसे सब इकट्ठे बैठकर बात कर रहे हों, एक भाई गैर हाजिर है और बाद में उनमें से एक उठ के उसको बात बताए, तो मेरे ख्याल से कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि हम भाई भाई हैं तब, ठीक। तो इस बात का सवाल किया है वर्दा ने, मुझे समझ नहीं, और जिस बात का सवाल करना चाहिए वो सवाल नहीं किए गए हैं। यहाँ वर्दा को चाहिए था कि डीडी को कटघरे में खड़ा करती, उसको बोलती कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, जैसे हमेशा बोलती है हर एक को कि लाओ इधर जवाब दो। और वर्दा किसी से डरने वाली नहीं है, तो मुझे तो वर्दा से तवक्को थी कि वर्दा आएगी और धाड़ेगी और डीडी का तो पसीना छूट जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कह दिया गया कि उसकी बहन ने कहा रिएक्शन नहीं देना। रिएक्शन ना दो ना, जो चीज़ें उसने आकर तुम पर इल्ज़ाम लगाए उनके सबूत तो मांगो, उनके सबूत मांगो, ये चीज़ें वाज़े करो। अगर डीडी देने में नाकाम हुआ तो डीडी के मुंह पे चपेट खुद ही लग जाएगी। खैर, लास्ट कमेंट मैं यहाँ पर लूँगी। ये थी हमारे साथ रिया सिंह। रिया कहती हैं कि आपके रिएक्शन इतने अच्छे होते हैं, मैं भी आपके रिएक्शन इतने अच्छे होते हैं मगर आपके व्यूज़ कम आते हैं। लव यू दी फ्रॉम इंडिया। और उसके बाद ये कहती हैं कि रोज़ मैं आपकी रिएक्शंस देख रही हूँ, दिल खुश हो जाता है आपकी वॉइस सुनकर। सितारा को 1 साल पहले से देख रही हूँ और लेकिन आपके रिएक्शन उनके लिए इतने अच्छे होते हैं। आई जस्ट लव यू। देखिए, अब बंदा किसकी बात पे खुश हो और किसकी बात पे खफा हो। अब इस कमेंट ने सिरो खून बढ़ा दिया। वो पहले वाली सिस्टर जो थी वो कह रही थी कि ओल्ड सपोर्टर्स जो हैं वो अपने मफाद के लिए काम करते हैं, और ये इतनी प्यारी बात कर गए, दिल खुश कर गई। इन्होंने कहा कि आपकी वॉइस सितारा के लिए सुनकर दिल खुश हो जाता है। तो मतलब ये कि
लोगों को बात समझ आ रही है, जिनको बात समझ आ रही है वो अप्रिशिएट करते हैं, जिनको नहीं समझ आती वो फिर ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारी वजह से सितारा पे बोझ न पड़े। इसीलिए हमने कहना शुरू कर दिया कि हम सितारा को सपोर्ट नहीं करते, हम बस अपने रिएक्शन रिव्यूज़ ये देते हैं, ठीक है, ताकि सितारा के ऊपर कोई बोझ ना है कि फ़लाँ बंदे की वजह से आपको अदालत में बुलाया जाता है कि आपके फ़लाँ सपोर्टर ने ये बात की है, ठीक है। इसलिए हम कह देते हैं कि हम उसके सपोर्टर नहीं हैं। दूसरी चीज़, मेरी इस प्यारी बहन ने कहा था, इनको शायद मैंने जवाब दिया भी है, यहाँ पर भी मैं जवाब दे दूँ। ये कहती हैं कि आपके इतने अच्छे रिएक्शंस होते हैं लेकिन आपको व्यूज़ उतने नहीं आते, क्यों? तो देखो, प्यार करने वाले ऐसे होते हैं जिनको बात अच्छी लगती है, समझ आती है, और वो चाहते हैं कि सारी दुनिया ये बात सुने कि इस बंदी ने ये बात बोली है और ऐसे बोली और इतनी अच्छी बोली, इतनी परफेक्ट बोली है। एक और हमारी बहन है, इनका भी मैं जवाब देती हूँ। और हमारी बहन है मनीषा धूमल है, हमारे साथ इंडिया से होती हैं। उनका भी मुझे परसों कॉमेंट आया, इतनी खुशी हुई। वो मुझे कहती हैं कि सितारा जो है उसके व्लॉग में आपकी आवाज़ सुनने का बहुत ज़्यादा जी चाहता है कि अब आप सितारा से मीटअप कर ही लें। बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो क्या पता ज़िंदगी रही तो कभी हम मीटअप कर भी लें, ऐसा हो भी सकता है। तो उनकी बात मुझे इतनी अच्छी लगी, कहते हैं कि सितारा के व्लॉग में आपकी आवाज़ सुनने का दिल करता है। चलो जी, किस्मत हुई, शायद ऐसा हो भी जाए। खैर, तो मैं यहाँ बात कर रही थी हमारी रिया सिस्टर की। रिया की ने जो बात कही कि आपके व्यूज़ कम आते हैं, रिएक्शन आपका बहुत अच्छा होता है तो व्यूज़ कम आते हैं। तो सिस्टर देखें, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। जब आप पर्दे के सामने आकर बात करते हैं उसकी वैल्यू ही कुछ और होती है, बैक स्टेज होकर बात करने की वैल्यू उस लिहाज से उतरी नहीं होती। तो मेरे व्यूज़ कम होने का मेन रीज़न ही यही है कि मैं बैक स्टेज बैठकर बात कर रही हूँ, मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस नहीं है, मेरा चेहरा आप नहीं देख रहे, मेरी जो है बॉडी लैंग्वेज आप नहीं देख रहे, मेरे तासुरात कि भाई मैं किस बात पे गुस्से होकर बात कर रही हूँ, किस बात पे मेरे एक्सप्रेशंस जो हैं वो चेयरी हैं, किस पे मैं खुश हूँ, किस पे मैं खफ़ा हूँ, किस पे मैं कैसी हूँ। और मेरी प्रेजेंटेशन जो है उसमें थोड़ी सी, मतलब प्रेजेंटेशन मैं कहती हूँ कि 80% मार्क्स तो शायद प्रेजेंटेशन के होते ही हैं। तो मेरी प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं बाई फेस आती नहीं हूँ, फिज़िकली आपके सामने नहीं होती हूँ, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो खिसक जाते हैं यही देख कर कि भाई चलो ऐसी बंदी ढूंढो ना। अभी क्या एक स्क्रीन है उसके ऊपर कुछ चल रहा है और एक बंदी बोल रही है तो उसको हम कब तक सुनेंगे, कितनी देर सुनेंगे। लेकिन जो चाहने वाले हैं, जो बात को समझने वाले हैं, जो लॉजिक और रीज़न को समझते हैं, वो ज़रूर आते हैं। और मेरे लिए खुशी की बात ये होती है कि मेरे सपोर्टर्स बहन भाई, जितने भी सितारा के सपोर्टर्स हैं, वो मेरे सारे बहन भाई जो जितने चैनल होल्डर्स हैं वो, और इसके अलावा जो नहीं भी हैं, सब मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अक्सर मरीम कहती है कि मैंने रिएक्शन देना ही जाजिब से सीखा। आप सोच नहीं सकती कि मेरे लिए इस कदर खुशी होती है कि जो नौशीन की कामयाबी है मुझे वो अपनी फील होने लगती है। जो नौशीन के माशाल्लाह, मुबारक हो नौशीन, आपको मुबारकबाद देना भी भूल गई हूँ, रोज़ कहती हूँ कमेंट करूँगी, भूल जाती हूँ। 30K के ऊपर नौशीन को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा इसी तरह तरक्कियाँ और कामयाबियाँ दे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ और कामयाबियाँ दे। तो मुझे ये फील होता है दोस्तों कि नौशीन की कामयाबी मेरी कामयाबी है। कि एक बंदी आपको कहती है कि उसने आपसे सीखा, तो ऐसा लगता है कि बस फिर उसके अंदर आप हैं, ठीक है, उसके अंदर आप हैं, आप उसके अंदर बोलती हैं। मुझे तो ये लगता है ना कि फिर मैं नौशीन में बोलती हूँ, फिर नौशीन की जो कामयाबी है वो सब ऐसा लगता है जैसे वो मेरी ही है, वो मैं ही हूँ। तो इतनी अपनाइयत है यार हम बहनों के अंदर, इतनी सारी हमारे अंदर जो है खुशी है। और कोई भी यहाँ अपने मफाद के लिए काम नहीं करता। नौशीन, मैं, मरियम, अगर हमारे लिए कहा जाता है तो पता नहीं, शायद आप लोग और से सुनते नहीं कि हमारी सारी कोशिश होती है कि हमारी वजह से किसी को भी, ख़ास तौर पे सितारा को भी नुकसान ना पहुँचे। और मेरी कामयाबी में फ़िज़िकल नहीं अपेयरना, तो यूँ समझ लें कि बस मैं नौशीन में दिखती हूँ, मैं मरियम में दिखती हूँ, और बाकी और बाई फेस कौन आता है, बस ये दो ही आती हैं। तो इन दोनों के चेहरे को मिला लो तो जाजिब बन जाती है। और सीरियसली जिस दिन अगर आपने बाई फेस मुझे देख लिया तो आप कहेंगे कि वाकई नौशीन और मरियम को मिलाया था तो खुदा की कसम जाजिब बन गई। तौबा कसमें नहीं खानी चाहिए, लेकिन नहीं, अगर आप देखेंगी तो आप यही कहेंगे कि वाकई नौशीन और मरियम को मिलाया तो जाजिब बन गई। और यही आमेज़िश है हमारे प्यार की, हमारी कामयाबी की, हमारी खुशियों की। मरियम की कामयाबियाँ, नौशीन की कामयाबियाँ, मरियम का दुख जो मरियम के साथ गुजरा वो सब भी मैंने पर्सनली फ़ील किया। नौशीन की कामयाबियाँ जो अल्लाह ने उसको दी वो भी मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ। बस यही होना चाहिए, वक्त अच्छा गुजरना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए। मेरे लिए एप्रिसिएशन काफ़ी है जो आप सब करते हैं, जो नौशीन करती है, सेरों खून बढ़ जाता है। लव यू नौशीन, लव यू मेरी सारी बहनों, और सबको बहुत बहुत प्यार। वर्दा, सोनिया, मीरब, सैम, मरियम
और कौन है आमना सिस्टर, और कौन है सारी बहनें, MJ सिस्टर, आजकल आप फिर गायब हैं, आपको भी बहुत सारा प्यार। खैर दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान से हिफ्ज़ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली को महफूज, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी कंट्री को भी महफूज, आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।